लोकेशन ऑफ रूट्स। लोकेशन ऑफ रूट्स के बारे में समझते हैं, फिर इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए लोकेशन ऑफ रूट्स में क्या है, हियर विल अंडरस्टैंड द डिफरेंट केसेज रिलेटेड विथ लोकेशन ऑफ रूट्स। इसमें क्या हम पढ़ेंगे, हियर वी डिस्कस here we will understand different cases of, here we will understand different cases related to location of fruits. Location of fruits. Where exactly the roots of any quadratic equation are located. Hence once again ये देखिए once again we'll consider the quadratic equation ax square bx plus c is equal to 0 and the quadratic function fx is equal to ax square plus bx plus c। ठीक है, ax square plus bx plus c। C. Based on behavior of fruits, we have divided based on behavior of fruits. Behavior of fruits. Behavior of fruits. We have divided the location of fruits into 5 different types. इसमें हम क्या पढ़ेंगे, देखिए दो चीजें हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि लोकेशन ऑफ फ्रूट्स। एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड क्वाड्रेटिक फंक्शन fx इज इक्वल टू ax स्क्वायर bx प्लस c से रिलेटेड। तो देखिए कि यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे कि here we will understand different cases related to location of root where exactly the roots of any quadratic equation are located। कोई रूट्स कहाँ लोकेटेड होगा इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो उसमें क्या क्या, एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0 एंड दूसरा होगा क्वाड्रेटिक फंक्शन fx प्लस ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0। इसके आधार पर बेस्ड ऑन बिहेवियर ऑफ रूट्स वी हैव डिवाइडेड लोकेशन ऑफ रूट इनटू 5 डिफरेंट टाइप्स। हमने टोटल कितने टाइप में 5 डिफरेंट टाइप्स के केसेस पढ़ेंगे। ठीक है जी, 5 डिफरेंट टाइप्स के केसेज हम लोग पढ़ेंगे। तो बात समझ में आ रही है आप लोगों को, हम टोटल कितने डिफरेंट केसेज पढ़ेंगे, 5 डिफरेंट केसेज पढ़ेंगे। ठीक है, 3 रूट्स मतलब क्यूबिक पोलिनोमियल जी, 3 रूट्स मतलब क्यूबिक पोलिनोमियल। तो देखिए इसमें फर्स्ट केसेज पढ़ते हैं, टाइप फर्स्ट। लोकेशन ऑफ रूट में टाइप फर्स्ट पढ़ते हैं
कि बोथ रूट्स ऑफ द quadratic equation are greater than a specified number say k, ठीक है। एक नंबर के है, उससे दोनों रूट्स क्या है, ग्रेटर है, उससे दोनों रूट्स क्या है, ग्रेटर है। बात आ रही समझ में? उससे दोनों रूट्स क्या है, ग्रेटर है। एक नंबर के है, उससे दोनों रूट क्या है, ग्रेटर है। तो क्या केसेज होगा, तो यहाँ पे भी 2 केसेज होगा। ये देखिए 2 केसेज कौन कौन से होंगे। एक फर्स्ट केसेज होगा जो a ग्रेटर देन 0 होगा, और दूसरा केसेज क्या होगा कि a लेस देन 0 होगा, a लेस देन 0 होगा। तो यहाँ पे 2 केसेज बनेंगे, 2 केसेज, ठीक है। यहाँ पे 2 केसेज बनेंगे, क्योंकि a ग्रेटर देन 0, a लेस देन 0। तो केस फर्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं, केस फर्स्ट व्हेन a इज ग्रेटर देन 0, a इज ग्रेटर देन 0 होगा, और बोला जा रहा है कि बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन k, और k हमारा एक नंबर है k, और k से दोनों रूट्स क्या है, एक रूट से अल्फा, दूसरा रूट से बीटा, ये दोनों क्या है, k से ग्रेटर है। यानी यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है कि बोथ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर ग्रेटर देन स्पेसिफाइड नंबर k, k से दोनों क्या है, रूट्स बड़े हैं। तो अल्फा इधर आएगा, यानी k इधर आएगा, अल्फा इधर आएगा, बीटा इधर आएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए 2 केसेज बन रहे हैं। हो सकता है दोनों रूट्स इक्वल हो और दोनों रूट्स क्या हो, रियल हो, दो अलग अलग रूट्स हो, या अल्फा बीटा बराबर भी हो सकते हैं, और अल्फा बीटा क्या होता है, डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं। तो इसमें से रिक्वायर्ड कंडीशन क्या होगी, देखिए। तो इसमें देखिए रिक्वायर्ड कंडीशन क्या होगी कि यहाँ पे ये देखिए ये वैल्यू ऊपर मिल रही है, यानी यहाँ से एक केसेज ये हो गया कि केस ये है। तो यहाँ पे फर्स्ट केसेज क्या बनेगा, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एक केसेज बनेगा। इसमें पहला केस होगा कि डी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ये बात समझ में आई। एक कंडीशन हो गई कि बोथ रूट्स इक्वल हो सकते हैं या डिफरेंट हो सकते हैं, तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। दूसरा केसेज क्या होंगे, सेकंड केस इसमें क्या बनेगा कि ये देखिए के यहाँ है, और के के ये जो पॉइंट ज्वाइन कर रहे हैं क्या हो रहा है, एफ के, यानी ये पॉइंट जो होगा क्या होगा, ग्रेटर होगा, यानी एफ के इज ग्रेटर देन 0। एक कंडीशन ये होगी, ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या होगी, यहाँ पे हमारी ये जो वैल्यू होगी क्या होती है, माइनस बी बाई ए, क्या होगी, माइनस बी बाई 2a। ये जो वैल्यू होती है माइनस बी बाई 2a, ये क्या होगी, के से बड़ी होगी। ये जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू जो होगी माइनस बी बाई 2a, एक्स की जो वैल्यू होती है यहाँ पे, एक्स इजकल टू क्या होगा, माइनस बी बाई 2a होगा। ये देखिए थोड़ा सा अच्छे से मैं लिख देखता हूँ ये कंडीशन। ये देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ एक्स इजकल टू क्या होता है, माइनस बी बाई 2a। ये हमारी वैल्यू होगी ना, ये वर्टेक्स, तो वर्टेक्स की जो वैल्यू होती है माइनस बी बाई 2a, ये भी क्या होगी, के से बड़ी होगी। तो पहला कंडीशन था कि डी दो बोथ रूट्स इक्वल हो सकते हैं, ठीक है, या डिस्टिंक्ट हो सकते हैं। दूसरा एफ के यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस को ऊपर मैच कर रहा है, यानी ये वाई एफ के जब फंक्शन में हम पुट करेंगे एफ के इज ग्रेटर देन 0 होगा। थर्ड एक्स की जो वैल्यू है, एक्स यहाँ लाई कर रहा है, अल्फा यहाँ बीटा, ये के से बड़ी होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई 2a इज ग्रेटर देन के। एक कंडीशन ये हो गया। तो जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, हम ये 3 कंडीशन हम यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, ठीक है जी। बात समझ में आई, हेलो। अगर बोथ रूट, हाँ जी सर, जब ए ग्रेटर देन 0 होगा तभी करने हैं ये 3 केसेस अप्लाई। हाँ जी, ये 3 ए ग्रेटर देन 0 होगा तो ये 3 केसेज बनेंगे, ये तीनों हमें अप्लाई करने पड़ेंगे। अब यहीं पे देखिए अगर ए लेस देन 0 होगा तब क्या होगा, ठीक है। देखिए थर्ड केस, ये जो केसेज बनेगा यहाँ पे, ये एक्स की वैल्यू यहाँ लाई करेगी ना, एक्स इजकल टू क्या आता है, माइनस बी बाई 2a आता है ना। एक्स इजकल टू क्या होगा, माइनस बी बाई 2a होगा, ठीक है। या तो दोनों, ये देखिए एक्स इजकल टू माइनस बी बाई 2a, तो ये एक्स की वैल्यू कहाँ लाई कर रही है, अल्फा और बीटा के दोनों के बीच में लाई करेगी।
तो ये के से तो बड़ी है ना, ये वैल्यू क्या होगी, के से बड़ी है, तो क्या हो जाएगा माइनस बी बाई टू ए किससे बड़ा हो गया, के से बड़ा हो गया। ठीक है, अब देखिए इसी में केस सेकंड देख लेते हैं। केस सेकंड देखिए, केस सेकंड में अगर a लेस देन 0 होगा, क्या होगा, a लेस देन 0 होगा, तो हमारा कंडीशन क्या होगा, ये देखिए बोथ रूट्स, यहाँ पे कंडीशन ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा, ठीक है जी, या दोनों रूट्स इक्वल होंगे। यहाँ देखिए ये हमारा अल्फा होगा, ये हमारा बीटा होगा, और के की वैल्यू यहाँ होगी, के यहाँ पे होगा, क्योंकि बोथ बोला जा रहा है कि बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के से दोनों रूट्स ग्रेटर होंगे। यहाँ से देखिए ये तीन कंडीशन कौन कौन से बनेंगे। देखिए पहला केस क्या होगा, यहाँ देखिए फर्स्ट कि डी क्या होगा, यहाँ पे डी भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। सेकंड देखिए ये एफ के कहाँ मिल रहा है, एक्स एक्सिस के नीचे, यानी एफ के इज लेस देन 0 हो जाएगा, एफ के इज क्या होगा, लेस देन 0 होगा। और थर्ड में देखिए ये थर्ड में क्या होगा, माइनस बी बाई टू ए इज ग्रेटर देन के होगा। बात समझ में आई जी, सर हाँ जी बोलो। सर मुझे ये नहीं समझ आया कि ये डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कैसे हो गया। डी ग्रेटर देन इक्वल टू डी, ये इस इक्वेशन के कितने रूट्स हैं, टू रूट्स हैं, तो टू रूट्स कब होते हैं, तो जब डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो दोनों दोनों देखो क्या मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्या बोला कि बोथ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर ग्रेटर देन के स्पेसिफाइड नंबर। तो बोथ रूट्स कब होंगे, दो रूट्स कब होते हैं, जब डी क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, या डी इक्वल टू 0 होता है, यही होता है ना जी, हेलो, यस ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि बोथ रूट्स, तो बोथ रूट्स के लिए क्या कंडीशन होती है, या डी ग्रेटर देन 0 होगा या डी इक्वल टू 0 होगा, यही केस होगा ना। ये तो आपको नहीं पता है कि दोनों रूट्स बराबर हैं या दोनों रूट डिफरेंट है, तो दो केस हो सकते हैं, इसलिए दोनों को हमने कंबाइन कर लिया, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया, यानी दोनों रूट्स बराबर हो सकते हैं या दोनों रूट डिफरेंट हो सकते हैं। बात समझ में आई, बात समझ में आई जी, हेलो, हेलो सर हमारी आवाज आ रही है, हाँ जी हाँ जी बोलो, आवाज आ रही है सर मेरी आपको? हाँ जी हाँ जी, अब बात समझ में आई कि नहीं, सर। हाँ जी, सर फिर से बता दो ये कैसे आएंगी वैल्यूज, कौन सी वैल्यू, सर नीचे वाली। ये यस सर। यहाँ पे कौन सा पॉइंट आता है, माइनस बी बाई ए आता है ना, ये किसकी वैल्यू होती है, एक्स की वैल्यू होती है, जहाँ पे मैक्स एक्स की वैल्यू, जहाँ पे ये पूरा क्वाड्रेटिक क्या होता है, 0 हो जाता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है, ठीक है, यानी वर्टेक्स होता है यहाँ पे माइनस बी बाई टू ए, हेलो, यस सर। तो ये पॉइंट कहाँ आएगा, ये एक्स पॉइंट यहीं पे आता है ना, अल्फा और यस बीटा के बीच में आता है, तो ये के यहाँ पे है और ये एक्स पॉइंट यहाँ पे है, तो ये माइनस बी बाई टू के से बड़ा है या छोटा है, सर छोटा है। तो फिर तो माइनस बी बाई टू इज ग्रेटर देन के, एक केस ये हो गया। बात समझ में आई कि नहीं, सेकंड वर्स में ना एफ। ये पॉइंट Yes. ये एफ के यहाँ पे आ रहा है, ये देखिए ये नीचे मैच कर रहा है, यानी ये पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, तो एक्स एक्सिस के नीचे ये पॉइंट मिल रहा है ना, ये वाई पॉइंट होगा, यस सर। तो ये कहाँ हो रहा है, एक्स एक्सिस के नीचे है, तो जब हम के पुट करेंगे तो हमारी जो वाई की वैल्यू होती है ये क्या है, एक्स इक्वल टू, जब के पुट करेंगे एफ एक्स में, ये एफ एक्स इक्वल टू क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो जब हम के पुट करेंगे तो ये वैल्यू कहाँ मिल रही है, एक्स इक्वल टू के पे निगेटिव में मिल रही है ना, एक्स एक्सिस के नीचे पॉइंट मिल रहा है, यानी ये पॉइंट क्या होगा, एफ के होगा। बात समझ में आई, ये पॉइंट क्या होगा, के कॉमा एफ के होगा, लेकिन एफ के कहाँ मिल रहा है, एक्स एक्सिस के नीचे मिल रहा है कि नहीं, ये देखिए, तो ये वैल्यू क्या है, निगेटिव है, इसलिए मैंने दी बाई टू है। अब यहाँ पे ये पॉइंट क्या मिल रहा है, के इंटू एफ के मिल रहा है, लेकिन ये कहाँ एबव दी एक्स एक्सिस है, ये पॉइंट जो मिल रहा है एबव एक्स एक्सिस है, यस सर। पॉजिटिव है, यहाँ पे निगेटिव है, ठीक है जी, यस सर। हाँ जी अनमोल प्रीत, क्या नहीं समझ में आया,
हेलो, कौन सा पॉइंट नहीं समझ में आया जी? ओके जी, गुड। यानी आप लोगों को समझ में आ गया। देखिए, अब इस पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? एक क्वेश्चन करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ द पैरामीटर डी बोल बोल कितने करने हो? for which both roots of the equation x square minus 6dx plus 2 minus 2d plus 9d square is equal to 0 exceed the number 3। सर अगर बंदा गिर रहा हो तो पैराशूट ओपन नहीं हुआ तो क्या करेंगे सर? हाँ जी, कौन बंदा गिर रहा है? सर जब हम उड़ रहे हो, जब पैराशूट ना खुले, फिर क्या करेंगे सर? नीचे गिरेंगे। हाँ जी, अजय बोल रहे हो जी? अजय पूछ रहे हो? नहीं सर, हाँ नहीं सर, मैं तो बता रहा हूँ सर। पूछ तो कोई और ही रहा है। आ गया सर, कौन क्रिकेट वाला। पूछ रहे? सर सैम कराना निकालना है सर आपको। हाँ जी, ट्राई दिस क्वेश्चन जी। Find all values of the parameter d for which both the roots of the equation this exceed the number 3। यार सैनिटाइजर कम हो रहा है सर। हाँ जी, ट्राई दिस क्वेश्चन जी। इक्वेशन क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस 6dx प्लस 2 माइनस 2d प्लस 9d स्क्वायर इक्वल टू 0। तो पहले यहाँ पे देखिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1 है, तो यानी a इज ग्रेटर देन 0 है फर्स्ट। तो यहाँ पे क्या कंडीशन लगेगा कि पहला कंडीशन लग जाएगा b ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरा कंडीशन क्या लगेगा? एफ के यानी F3 इज ग्रेटर देन 0, यानी ये ऐसा कंडीशन मिलेगा। देखिए, ठीक है, 3 यहाँ पे है, ये 3 है। देखिए डायग्राम से समझिए, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये क्या आ जाएगा? 3 है, तो यहाँ पे F3 बनेगा क्या हो? ग्रेटर देन 0। और बोथ रूट्स है अल्फा और बीटा, तो इक्वल भी हो सकते हैं, ग्रेटर भी हो सकते हैं। थर्ड में क्या लगेगा? यहाँ पे आएगा माइनस b/2 है, ठीक है, माइनस b/2a होगा। ये वैल्यू क्या होगी? 3 से बड़ी होगी, यानी माइनस b/2a इज ग्रेटर देन 3। ये तीनों कंडीशन हमें अप्लाई करने हैं जी, ठीक है, ये तीनों हम अप्लाई करने हैं कंडीशन। बात समझ में है जी? तो पहला कंडीशन हम अप्लाई करते हैं, d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 6d का होल स्क्वायर माइनस 4 into 2 minus 2d plus 9d square is greater than equal to 0। ठीक है, is greater than equal to 0 हो गया जी। इसको सॉल्व करें तो ये क्या होगा? 36d स्क्वायर
-4 -2 -2d प्लस 9d स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। ये देखिए 9 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 9d स्क्वायर -2 -2d प्लस 9d स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओपन कीजिए, ये क्या हो जाएगा 9d स्क्वायर -2 प्लस 2d माइनस 9d स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 9d स्क्वायर से 9d स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए -2 प्लस 2d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखिए 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी -1 प्लस d ग्रेटर देन 0, यानी d ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया, अपना पहला केस। ठीक है, इससे क्या निकल गया कि d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब बात करते हैं सेकंड केस के, f3 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है जी, यहाँ 1 मिनट जी, 1 मिनट हो गई। हाँ जी देखिए जी, सर ये कैसे आ गया? कौन सा ये वाला, यस सर, ये क्या लिखा हुआ है डी इज ग्रेटर इक्वल टू 0। तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके सर, ठीक है, यस सर। कोई दिक्कत है यहाँ पे? अब सेकंड केस हम अप्लाई करेंगे एफ के एफ एक्स इक्वल टू दिस, यानी ये वाला केस, यानी f3 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, f3 ग्रेटर देन 0 क्यों होगा? क्योंकि ये पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है अबव एक्स एक्सिस, तो y क्या होगा पॉजिटिव होगा। ठीक है, देखिए f3 ग्रेटर देन, इसमें x की जगह पे 3 पुट किए, 3 का स्क्वायर माइनस 6d इंटू 3 प्लस 2 माइनस 2d प्लस 9d स्क्वायर ग्रेटर देन 0। ये देखिए ये 6 18 हो गया 2, तो यहाँ देखिए 9 माइनस ये क्या होगा 18d प्लस 2 माइनस 2d प्लस 9d स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो 9d स्क्वायर एज इट इज कर दिया, ये दे -18 माइनस तो माइनस 20d 2 9 11, ऐसा बन गया जी। ये देखो 9d स्क्वायर में 20d 11। अब देखिए इसका फैक्टर करेंगे तो 11 9 99 होता है, तो इसको भी कर सकते हैं। तो 9d स्क्वायर माइनस 11d प्लस यहाँ देखिए 9d इधर लिख दिए माइनस 11d प्लस 11 ग्रेटर देन 0। इससे क्या बन गया 9d हम कॉमन ले लेंगे, ये देखिए फैक्टर बन गया, तो ये हो जाएगा d माइनस 1, यहाँ होगा 11 तो d माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से क्या होगा 9d माइनस 11 इंटू डी माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो गई d माइनस 1 एंड 9 कॉमन ले लीजिए, ये क्या हो गया d माइनस 11/9, ये हो जाएगा। अब देखिए रूट्स यहाँ पे क्या होंगे 11/9 ये, और ये 11/9 क्या 1 से ग्रेटर था, प्लस माइनस प्लस, तो ये वैल्यू ओपन दिस और दिस, यानी यहाँ से वैल्यू क्या आ गई d इज लेस देन 1, d इज लेस देन 1 आ गई। ये बात समझ में आ जाए, d इज लेस देन 1 आ गया यहाँ से। ये देखिए ये कंडीशन क्या बोला है कि d इज लेस देन 1, कोई दिक्कत है जी? एंड d इज ग्रेटर देन, एक पॉइंट और छूट गया यहाँ पे देखिए। ठीक है, तो यहाँ से हमारी वैल्यू क्या आ गई d इज ग्रेटर देन, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, कि d की वैल्यू कहाँ से लाई करेगी -∞ टू 1 यूनियन 11/9 टू इंफिनिटी, ये हो गया। थर्ड केस है कि -b/2a इज ग्रेटर देन 3। ठीक है जी, तो माइनस बी के जगह पे क्या है देखिए -6d, क्या हो जाएगा तो -6d अपॉन 2 इंटू 1 के जगह पे क्या है 1 3, तो 2 3 जाइए देखिए 6d/1 इज इक्वल टू 3, ये 2, तो 3d इज इक्वल टू 3, यानी d इज ग्रेटर देन 1। यहाँ से d ग्रेटर देन 1 आ रहा है जी, यहाँ से वैल्यू क्या आ गई थर्ड, d ग्रेटर देन 1 आ रहा है। थर्ड में क्या है तो देखिए यहाँ पे मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग परेशान ना हो। ठीक है,
तो 3 केस बने यहाँ पे, ठीक है। तो तीनों का हम इंटरसेक्शन लेंगे। ये देखिए पहला केस जो हमने लिया था यहाँ पे, देखिए फर्स्ट केस में d ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। ये टॉपिक, ये केस आपको समझ में आया? d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का, हेलो, हाँ जी, ये d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का समझ में आया कि नहीं? ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है, b की वैल्यू -6 दी है और c की वैल्यू 2 - 2d प्लस 9d स्क्वायर है। आफ्टर दिस f3 इज ग्रेटर देन 0 का केस लिया, उसके बाद -b/2 इज ग्रेटर देन 3 लिया, तो इससे वैल्यू आ गई d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से f3 इज ग्रेटर देन 0 लिया, तो इसमें 3 पुट किया और इसकी वैल्यू ग्रेटर देन, तो यहाँ से हमारे दो केसेस बने कि d इज लेस देन 1 और d इज ग्रेटर देन 11/9। थर्ड केस लिए -b/2 इज ग्रेटर देन 3, ठीक है, यानी k, तो k की वैल्यू 3 है, तो यहाँ अगर b की वैल्यू क्या है 6d है, तो यहाँ से d इज ग्रेटर देन, अब तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे नाउ, ठीक है। अब देखिए तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे। फर्स्ट केस क्या बोल रहा है, यहाँ पे 1 है। पहला केस बोल रहा है कि d से बड़ा है, 1 जो है 1 से बड़ा है, ठीक है। सेकंड केस क्या बोल रहा है, सेकंड केस बोल रहा है कि 1 से छोटा है और 11/9 से बड़ा है, ठीक है। और ये केस बोल रहा है थर्ड केस कि d ग्रेटर देन 1 है। क्या है? d ग्रेटर देन 1 है। इंटरसेक्शन पार्ट आपका कौन सा हुआ जी? तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे यहाँ पे, टेकिंग इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो यहाँ पे देखिए इंटरसेक्शन आपका क्या होगा, ये वाला हो गया। देखिए तीनों का इंटरसेक्शन आ गया, यानी d की वैल्यू जो है, ये d कहाँ से कहाँ लाई करेगा, 11/9 टू इंफिनिटी लाई करेगा, ठीक है जी। सिर्फ 1 से क्यों नहीं करेगा? तो ये तीनों का इंटरसेक्शन लेना है ना, तीनों केस का इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है, तीनों केस का इंटरसेक्शन लेना है। बात समझ में आई? यानी d ग्रेटर देन 11/9 होगा या d 11/9 से ही ऐसा होगा। बात समझ में आई जी? हेलो, तो ये वाला आपका पोर्शन जो होगा, ये हमको इधर का रिजल्ट यही हमें दे देगा रिजल्ट। समझ में आई बात? ऐसा कोई विद्यार्थी जिसे नहीं समझ में आया है? एक वाला क्यों नहीं हो सकता? देखिए एक इसके साथ है, ये बोल रहा है कि 1 से छोटा है, ये बोल रहा है 1 से बड़ा है, ये दो बोल रहे हैं कि 1 से बड़ा है, तीसरा दो आदमी बोल रहे हैं कि 1 से बड़ा है और एक बोल रहा है 1 से छोटा है, तो कैसे पॉसिबल है जी? सबकी बात सही होनी चाहिए ना। सर मेजोरिटी ले लो। हाँ तो मेजोरिटी ये तीनों में ही है ना, ओके सर। यही तीनों में ना, ये कॉमन है। देखिए तो इसमें इसमें तीनों में यही कॉमन है ना, ये रीजन। समझ में आई बात? हेलो, अभी भी किसी को दिक्कत है जी इसमें? हेलो, हाँ जी, इसमें अभी भी किसी को दिक्कत है? एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे, one more question on this. Question number 2. Find the all values of a. Find the all values of a for which both roots of the equation x square plus x plus a is equal to 0 exceed the quantity
A. Exceed the quantity A. सर हाँ जी, हमने एक ही वैल्यू लेनी है। हमें A एक ऐसी वैल्यू है जिससे दोनों रूट्स क्या है, ग्रेटर है। ठीक है, यानी ये देखिए एक्स स्क्वायर एक्स प्लस ए इक्वल टू 0, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, और यही हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो गया, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस ए, ये हो गया क्वाड्रेटिक फंक्शन, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन हो गया। अब ये बोल रहा है कि इसका एक रूट जो है, फाइंड द वैल्यू फॉर बोथ रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस एक्सीड द क्वांटिटी ए। एक, अब देखिए यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है, तो रूट्स हमेशा ऐसे होगा, ग्राफ हमारा ऐसा होगा, और एक नंबर ये है इससे दोनों क्या है, बड़े हैं। यहाँ पे अल्फा है, यहाँ पे बीटा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई टू है। तो यहाँ पे तीन कंडीशन अप्लाई कर दें। पहला कंडीशन क्या होगा, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा, एफ ए इज ग्रेटर देन 0। तीसरा कंडीशन क्या होगा, माइनस बी बाई टू ए इज ग्रेटर देन ए। अब देखिए ए और ए में डिफरेंट है, ठीक है, ध्यान में रखना है, कोई ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करेगा, ठीक है, ध्यान में रखना है जी। ए क्या है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस ई का कोएफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, यहाँ पे क्या है, एक कांस्टेंट टर्म, ठीक है। अब देखिए डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगाएं, पहला केस फर्स्ट, ये देखिए डी ग्रेटर यानी क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, यानी 1 माइनस 4 ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा प्लस 4a माइनस 1 इज लेस देन 0, यानी a इज लेस देन 1/4। यहाँ से एक कंडीशन मेरा भी यही आया है। सही है जी। सेकंड देखिए a, अब a पुट कीजिए यहाँ पे, तो a का स्क्वायर प्लस a ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से क्या होगा, a प्लस 2a, देखो एक लाइन हमने ज्यादा लिख दिया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखिए ए स्क्वायर प्लस 2a ग्रेटर देन 0, तो a इंटू ए प्लस 2 ग्रेटर देन 0, यहाँ पे एक कंडीशन बोली, आगे हम इसको प्रोसीड करते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 0 होगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ 0 होगा, यहाँ -2 होगा, ठीक है जी, दो रूट्स होंगे ना जी, तो ये क्या होगा प्लस, ये क्या होगा माइनस, ये प्लस होगा। अब देखिए तो ग्रेटर देन बोल रहा है, तो ग्रेटर देन बोल रहा है यानी -2 से छोटा और 0 से बड़ा, ठीक है, ठीक है जी, -2 से छोटा और 0 से बड़ा है, यानी a की वैल्यू क्या यहाँ से कहाँ लाई करेगी, -∞ टू -2 यूनियन 0 टू इंफिनिटी। हाँ जी, सर बैक करना मैं आता हूँ, बैक में वेट, ठीक है जी। सेकंड ये थर्ड केस देखिए यहाँ पे, थर्ड केस, हाँ जी बोलो। सर यहाँ पे एक इसका रूट 0 आएगा, एक आएगा -2। हमने भी तो वही लिखा है, देखिए यही आप सही बोल रहे हैं, -2 और 0 आ जाएगा, तो -2 इधर होगा, 0 इधर आ जाएगा, प्लस माइनस कर दिया, ठीक है जी। ओके थर्ड केस देखिए, थर्ड केस में क्या बोल रहा है, -b/2 है, -b/2 इज ग्रेटर देन a, तो -b के जगह पे क्या हो जाएगा 1 और a के जगह पे 1, तो यहाँ पे देखिए -1/2 इंटू 1 ग्रेटर देन a, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या हो गया कि -1/2 a से छोटा है a, -1/2 से क्या है, a क्या है, छोटा है, बात समझ में आएगी, बिकॉज here a is equal to 1 and b is equal to 1 and c is equal to a given है, ध्यान से देखें जी, यहाँ देखिए, सर। ठीक है जी। अब देखिए तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे, नाउ इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है जी। तो पहला केस हमारा क्या बोल रहा है कि a इज लेस देन 1/4, a क्या है, यहाँ पे देखिए 1/4 से छोटा है और बराबर है। दूसरा केस क्या बोल रहा है कि -2 और 0,
तो 0 यहाँ आएगा जी और -2 इधर आएगा। तो ये बोल रहा है कि 0 से -2 से छोटा है और 0 से बड़ा है। ठीक है जी, ये केस सेकंड केस। और थर्ड केस क्या बोल रहा है, -1/2। तो -1/2 से -1/2 से छोटा है, तो ये केस बन जाएगा। ठीक है जी, तो इंटरसेक्शन क्या हुआ, ये देखिए इंटरसेक्शन कौन सा पार्ट होगा जी, ये वाला इंटरसेक्शन होगा ना जी। तो इंटरसेक्शन यानी कहाँ से कहाँ -∞ to 2। दैट्स आवर आंसर। बराबर आगे कर दूंगा, मैंने तो नहीं करना ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕੋਮ ਵਾਲੀ ਪੁੱਠੀ ਸਿੱਧੀ। ठीक है जी। सर हाँ जी, सर अगर पीछे करना सर इन तीनों अंगूठा बार-बार छेड़ दिंदा मेरा। कुछ नहीं ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ ਯਾਰ ਮਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਢਿੱਲਾ ਢਿੱਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। सर ਨਹੀਂ तीनों के ਸੱਚੀ ਕਹਿੰਦਾ सर तीनों के की वैल्यू दिखाना। सर हाँ जी, सर तीनों के की वैल्यू दिखाना। तीनों की तो ये वैल्यू है ना इंटरसेक्शन। सर जो हमने अलग अलग निकाली थी ए इज लेस देन 1/4 है, ये पहला केस। ये फर्स्ट केस आपने अप्लाई किया, ये देखो फर्स्ट केस है b ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी -b/2 इज -b स्क्वायर -4ac इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे क्या आ गया, a इज लेस देन इक्वल टू 1/4। ये सेकंड केस हो गया a × a + 2 ग्रेटर देन 0। यहाँ से a की वैल्यू क्या होगी, -2/8 से छोटा और 0 से बड़ा। थर्ड इक्वेशन क्या होगा, -b/2 है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे -b/2 है, तो ये हो जाएगा। तो इंटरसेक्शन ये आ गया। कोई दिक्कत है? सर समझ लेने दो 2 मिनट। ये म्यूट हो जाओ जी, आवाज जिनकी आ रही है। हाँ जी अनमोल प्रीत, देखिए पहला केस हमने ड्रॉ किया 1/4 से छोटा, उसके बाद दूसरा केस आ गया कि -2 से छोटा और 0 से बड़ा। तो 0 कहाँ आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और -2 यहाँ पे आ गया। ठीक है, हाँ जी सर थर्ड केस में a -1/2 से बड़ा है ना, छोटा है ना जी, देखो ना। ओ छोटा है, ठीक है। ठीक है, तो -1/2 से छोटा हो गया, इधर आ गया, और -2 से ये इधर, और 0 यहाँ हो गया, 0 से बड़ा हो गया ये केस। तो इंटरसेक्शन तीनों का क्या लेंगे, यही होंगे ना, ये लाइन। ठीक है जी, किसी को दिक्कत है चलिए चैप्टर कब खत्म होगा, क्या? ये चैप्टर कब खत्म होगा? ये लास्ट टॉपिक चल रहा है जी। ओके सर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन कर लें और कि थ्योरम ही पढ़ रहे हैं, बताएं जी। कर लो सर एक और क्वेश्चन। सर नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट करोगे? सीक्वेंस एंड सीरीज। सर उधर हो गया ना ये चैप्टर, किधर? सर वो ग्रुप 1 में। हाँ जी हो गया। सर देखिए, हाँ जी बोलो बोलो। हाँ जी, यहाँ पे देखें एक क्वेश्चन है जो होमवर्क के लिए, नोट डाउन दिस। डिटरमाइन the values of a for which both roots of the quadratic equation
ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0. Exceed the number -1. Exceed the number -1. ठीक है जी, ये आपको होमवर्क में है, इसका आंसर मैं लिख देता हूं. ठीक है जी, सर आंसर बता दो। आंसर है नो सॉल्यूशन. नो सॉल्यूशन. ठीक है जी, आंसर क्या है? नो सॉल्यूशन, यानी कोई भी वैल्यू ए की नहीं मिलेगी जो इसको सेटिस्फाइड करेगी. ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया आंसर. नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं. ठीक है, टाइप 2. टाइप 2 में है कि both roots of the quadratic equation lie on either side of a fixed number say k, or one root is greater than k and another लेस देन root is लेस देन less than k. K lies, और इसको ऐसा भी ले सकते हैं, और k lies between both the roots of given equation. सर ठीक है जी, अब देखिए इस केस में क्या बोल रहा है कि बोथ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाई ऑन आइदर साइड ऑफ द फिक्स नंबर से के, यानी के एक ऐसा नंबर है जो किसी रूट के इस साइड है या उस साइड है. ठीक है, या वन रूट इज ग्रेटर देन के एंड अनदर रूट इज लेस देन के, या के लाइज बिटवीन बोथ द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन. तो इसमें भी 3 केसेज होंगे, देख लेते हैं यहाँ पे जी. ठीक है जी, तो देखिए केस फर्स्ट 2 केसेज होंगे यहाँ पे. 2 केसेज में क्या होगा कि एक में ए जो है ग्रेटर देन 0 होगा और दूसरा में ए क्या होगा, लेस देन 0 होगा. अब देखिए, तो अगर ए ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, यहाँ पे देखिए, तो पहला ए ग्रेटर देन 0 का केस बनाया, तो इसमें क्या होगा, ये अल्फा हो गया और ये हमारा बीटा होगा. के यहाँ पे लाई करेगा. ठीक है, यही बोल रहा है ना, के लाई बिटवीन बोथ द रूट, या बोथ यहाँ पे, तो के की वैल्यू क्या है, यहाँ पे मैच करेगी ना नीचे. अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे तो कहाँ लाई करेंगे सर, तो फिर -b/2 हो गया. 2a -b/2a के बारे में हम नहीं बता सकते हैं कि के किधर लाई कर रहा है. ठीक है, वहां पे के तो बीच में लाई करेगा. -b/2a यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, इसलिए हम वो कंडीशन नहीं ले सकते हैं. बात आई समझ में. तो यहाँ हो गया एफ के, तो एक ही कंडीशन मिलेगी कि एफ के इज लेस देन 0. यहाँ पे क्या बनेगा, एफ के इज लेस देन 0. तो यही दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, यही एक कंडीशन बनेगी इस केस में. दिस इज
रिक्वायर्ड कंडीशन। सर हाँ जी, सर ये जो आपने ब्लैक ब्लैक डॉट बनाया है हाँ जी, यहीं पे है सर के क्या? यहीं पे है। हाँ जी, के यहीं पे है। आप बैकग्राउंड साउंड बंद कर लो। कहाँ से होती है सर? हाँ जी, कोई केस याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे केस बना रहा हूँ और देख रहा हूँ कि के कहाँ लाई करेगा, ऐसे ही आप भी 2-3 क्वेश्चन अपने से जब भी क्वेश्चन आएगा जैसा बोलेगा एक डायग्राम बनाने का, ठीक है, और ये रूट्स हमें देखने का। जैसे हमने क्या भी एक डायग्राम बनाया और अल्फा इधर बीटा के और के को हमने ज्वाइन किया। इसके अलावा डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, लेकिन उससे हमें कुछ बात नहीं बनेगी क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी पहले ही बोल रहा है कि बोथ रूट्स है, तो डी ग्रेटर देन 0 तो ऑलरेडी है, उस केस से हमारा कोई रिलेशन नहीं है। बात आई समझ में? तो एक ही कंडीशन मिलेगी के लिए, ए एफ के इज लेस देन 0। सेकेंड केस देखिए, इसमें अगर ए सर हाँ जी, सर डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्यों नहीं मिलेगा? क्यों नहीं लिया कि उस ऑलरेडी क्वेश्चन में जब बोल रहा है कि दो रूट्स हैं तो डी तो बड़ा ही होगा ना, हमें तो के से उसका कोई रिलेशन नहीं बन रहा है ना। बात आई समझ में? हेलो, के से कोई रिलेशन नहीं, डी तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है। अब देखिए के यहाँ पे लाई करेगा तो के दोनों के बीच में लाई करेगा तो यहाँ से ये यहाँ मिलेगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा, एफ के इज ग्रेटर देन 0। ये दिस इज रिक्वायर्ड कंडीशन। ठीक है जी, ये रिक्वायर्ड कंडीशन होगी। तो जब ए लेस ग्रेटर होगा तो देखिए हमें याद रखने की जरूरत भी नहीं है। जैसे क्वेश्चन आएगा जो कंडीशन दिया रहेगा ऐसे डायग्राम बनाएंगे, ये एक ऐसा डायग्राम बनाने का और फिर देखना क्या 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 कंडीशन बन रहा है। ठीक है जी, क्वेश्चन करते हैं इस पे। एक क्वेश्चन क्वेश्चन 4 है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ के find the values of k for which one root of the equation x square minus k plus 1 into x plus k square k minus 8 greater than 0 exceed 2 and other root is smaller than 2 and the other root is स्मॉलर देन 2। अब देखिए कोई भी कंडीशन आपको यहाँ याद रखने की जरूरत नहीं है, आप पहले क्वेश्चन को समझे। बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर व्हिच द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के स्क्वायर प्लस के माइनस 8 इज इक्वल टू 0 एक्सीड 2 एंड अदर रूट इज स्मॉलर देन 2। एक रूट 2 से बड़ा है और दूसरा रूट 2 से छोटा है। तो देखिए अब यहाँ पे कंडीशन देखिए, पहले इक्वेशन लिखे एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस के स्क्वायर प्लस के माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखेंगे कि a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। फर्स्ट हमें देखना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, a क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बन जाएगा। अब इसमें क्या बोल रहा है कि एक्सीड वन रूट इज फॉर विच वन रूट इज ऑफ द इक्वेशन एक्सीड 2, यानी एक रूट क्या है, 2 से बड़ा है, 2 यहाँ पे, दूसरा क्या है, 2 से छोटा है, यानी अल्फा इधर है बीटा इधर है। तो ये 2 कहाँ ज्वाइन हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यानी F2 इज लेस देन 0, यहाँ से हमें पता चल गया।
f2 इज लेस देन 0 कर दिया। बात समझ में आई? हमें कोई अब b ग्रेटर देन 0 की जरूरत है नहीं, ऑलरेडी दोनों रूट्स क्या है, ठीक है, दो रूट्स हमें दिए गए हैं, तो उसका कोई कंडीशन ये ग्राफ पे नहीं बन रहा है, ठीक है, क्योंकि बीच में है। और -b/2a की बात करते हैं तो -b/2a इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, ऐसा केस हम लेंगे नहीं। तो एक ही केस बन गया 2 से f2 इज लेस देन 0। अभी वैल्यू लीजिए, 2 पुट किए इसमें, 2 का स्क्वायर माइनस k प्लस 1 इंटू 2 प्लस k स्क्वायर प्लस k माइनस 8 इज लेस देन 0। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 माइनस 2k माइनस 2 प्लस k स्क्वायर प्लस k माइनस 8 इज लेस देन 0। ये देखिए k स्क्वायर हो गया -2k प्लस k, तो क्या हो जाएगा -k, तो 4 माइनस 2, ये देखिए -2 -8 -10, ये क्या आ जाएगा -6, ठीक है, क्या आ जाएगा -6 इज लेस देन 0। तब इसके रूट्स निकाल लीजिए, तो k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2k माइनस 6 इज लेस देन 0। तो क्या हो जाएगा जी, k की वैल्यू एक -1 आ गई, एक +2 आ गई। हाँ जी, ठीक है, तो यहाँ से आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए k प्लस 2 आ गया, सॉरी k प्लस 2 इंटू k माइनस 3 इज लेस देन 0। तो रूट्स क्या हो गया, -2 प्लस 3 प्लस माइनस प्लस, तो k की वैल्यू क्या होगी, -2 और 3 के बीच लाई करेगी। देखिए, तो -2 और 3 के बीच लाई करेगी, k की वैल्यू कोई भी ले लो, 1 ले लो, -2 और 3 के बीच में क्या आता है, 0, 0 पुट करो, k की वैल्यू 0 पुट करो, तो क्या हो जाएगा, इसमें कौन सा रूट्स आएगा, देखिए 0 पुट करेंगे तो -x आ जाएगा, -8 आ जाएगा, तो इसके रूट्स क्या बनेंगे, देखिए x स्क्वायर माइनस x माइनस 8 इक्वल टू 0, तो इसके रूट क्या बनेंगे, यहाँ पे अगर हम 0 ले आए तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस डी, तो इसके रूट्स देखिए दो रूट्स बनेंगे, तो एक रूट्स क्या होगा, ये देखिए प्लस, और ये 8 चौका 32 एक 33 होगा इधर, और ये देखिए प्लस एक बार माइनस में होगा, एक प्लस में होगा, तो 2 से एक बड़ा होगा, एक 2 से छोटा होगा। देखिए 33 है तो 5 एक 6, 6/2 यानी 3 हो जाएगा, 3 से थोड़ा 36 है यानी 5 होगा, 5 एक 6, 6 में 3 से 2 से डिवाइड करो, ऐसा बनेगा। बात आई समझ में जी, या 0, हाँ जी, सर इक्वेशन आपने रूट्स फिल करके बनाई है, हाँ जी, सर k की वैल्यू पुट की है ना, -2 और 3। हम -2 और 3 नहीं लिया, हमने k की वैल्यू 0 ले लिया, ठीक है, कि -2 और 3 के बीच में 0 आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -x, यहाँ क्या होगा -8, ये किया 8 चुका 32 एक 33 हो गया, +1 ये हो गया, तो प्लस ये देखो 5.5 + 1, ये देखो 5 + 5 + 1 क्या हो जाएगा 6.5/2, 3.2, यानी इसके रूट्स क्या है, 2 से 1 ग्रेटर है, 1 2 से छोटा है। बात समझ में आई, हेलो, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, सो हरजोत डोंट डू दिस, ठीक है जी। तो k की वैल्यू क्या आ गई है, देखिए k की वैल्यू क्या आ गई, k लाइक -2 to 3, k की ये वैल्यू आ गई। तो हम चेक करने के लिए बोल रहे हैं कि चेक k इक्वल टू 0, चेक कीजिए कि आपके रूट्स आ रहे हैं कि नहीं। तो 0 हम पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या होगा x माइनस 8 इक्वल टू 0, तो इसके रूट्स क्या होंगे +1 और 1 - 4 इंटू -8 किए बाई 2, तो क्या होगा 1 प्लस ये क्या होगा √33/2, 36 रहता है तो उसके रूट की वैल्यू क्या आती 6 आती, लेकिन हमने 5.5 ले लिया बाई 2, तो एक रूट देखिए x का एक रूट क्या हो गया 6.5/2 और दूसरा रूट क्या हो गया -4.5/2, ये वैल्यू क्या होगी 3.25 हो गई, ये क्या होगा -2. 2 से एक रूट 2 से बड़ा है और एक रूट 2 से छोटा है। बात समझ में आई कि नहीं, हेलो, तो ये दोनों रूट्स जो है यहाँ पे एक रूट यहाँ आ रहा 3.25 और एक क्या आ रहा -2.25,
एक 2 से बड़ा है, एक 2 से छोटा है। सेटिस्फाइड हुआ ना जी? हेलो, समझ में बात आई जी? हाँ जी, समझ में? हाँ जी, तो ऐसे हम चेक करेंगे। थैंक। वेलकम सर। तो हमने आज अभी 2 केस पढ़े हैं और एक जो क्वेश्चन ये मैंने दिए हैं इसे नोट कर लीजिए। इसी क्वेश्चन को आप लोगों को कल ट्राई करना है, ठीक है? अभी कल 2 केस और पढ़ेंगे, 3 केस कल बचे हुए वो करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? इस वीक में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है जी? थैंक यू सर